बाजार की भीड़ भाड़ वाली सड़क पर धूप हल्की ढल रही थी। उसी फुटपाथ के किनारे बैठती थीं सुधा देवी, अपनी पुरानी सी टोकरी में मीठे अमरूद सजाए हुए। उम्र ढल चुकी थी, पर मेहनत अब भी जवान थी। 2 बेटियां थीं उनकी, और दोनों ही किसी हीरे से कम नहीं। बड़ी बेटी अदिति सिंह, सेना में एक बहादुर कैप्टन। छोटी बेटी तृप्ति सिंह, शहर की जिलाधिकारी यानी डीएम। सुधा देवी जब भी किसी को बताती, मेरी बेटियां देश और जिले दोनों की रक्षा करती हैं, तो उनकी आंखें गर्व से चमक उठतीं। सब कुछ हमेशा की तरह शान चल रहा था, लेकिन उस दिन किस्मत कुछ और ही लिख कर लाई थी। एक तेज आवाज के साथ इंस्पेक्टर रवि ठाकुर अपनी मोटरसाइकिल रोकता है और सीधे सुधा देवी की टोकरी के पास आ खड़ा होता है। वो बिना पूछे एक अमरूद उठाकर खाने लगता है। सुधा देवी धीमी आवाज में बोली, साहब अमरूद मीठे हैं, चाहे तो तोल दूं? रवि हंसकर बोला, दे 1 किलो। सुधा देवी कांपते हाथों से अमरूद तोलने लगी। रवि ने पैकेट लिया, दूसरा अमरूद चखा और तुरंत मुंह बिगाड़कर चिल्लाया, ये क्या कचरा बेचती है तू? जरा भी स्वाद नहीं। सुधा देवी घबरा गई, नहीं साहब मीठे हैं, आप चाहें तो। लेकिन इससे पहले कि वो बात पूरी करती, रवि गुस्से में पूरी टोकरी उठाकर सड़क पर पटक देता है। अमरूद कारों के नीचे कुचलते जाते हैं। लोग तमाशा देखते हैं, कोई मदद नहीं करता। सुधा देवी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उनकी मेहनत, इज्जत सब मिट्टी में मिल चुकी थी। पर यह सब एक छत पर खड़े युवक विनय ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया था। हजारों किलोमीटर दूर बर्फीले मोर्चे पर कैप्टन अदिति सिंह अपनी राइफल साफ कर रही थी। तभी फोन की टोन बजती है, एक अनजान नंबर से वीडियो। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ता है, उनका चेहरा तमतमा जाता है। उनकी मां, अकेली, सड़क पर अपमानित, और सामने वर्दी में खड़ा निर्दयी इंस्पेक्टर। अदिति के भीतर का सैनिक फट पड़ता है, उनके हाथ कांपने लगते हैं। वो तुरंत वीडियो अपनी बहन तृप्ति यानी डीएम को भेजती हैं। तृप्ति उस समय एक आधिकारिक मीटिंग में थी। वीडियो खोलते ही उनका दिल बैठ गया। मां की रोती हुई तस्वीरें, लोगों की भीड़ और एक पुलिस वाला हंसता हुआ। तृप्ति की आंखें भर आईं, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला। वो बोली, दीदी ये मामला मैं संभालूंगी। अब सीमा पर देश की जरूरत है, यहां मैं हूं। अदिति कुछ पल चुप रही, फिर बोली, ठीक है, पर उसे ऐसी सजा मिले कि जिंदगी भर याद रहे। तृप्ति ने फोन काटा और निर्णय ले लिया, आज तो डीएम नहीं, सिर्फ मां की बेटी बनेंगी। तृप्ति ने साधारण कपड़े पहने और बिना सरकारी गाड़ी के एक ऑटो से कोतवाली पहुंच गईं। अंदर वैसा ही माहौल। एक हवलदार झपकी ले रहा था। इंस्पेक्टर रवि और एसएचओ दीपक यादव हंसते हुए चाय पी रहे थे। तृप्ति ने डरते हुए कहा, मुझे एक शिकायत करनी है। जैसे ही उसने रवि का नाम लिया, दोनों हंस पड़े। ओ, तो तू उस बुढ़िया की लड़की है, जा भाग यहां से, कोई एफआईआर नहीं होगी। तृप्ति ने धीमी लेकिन ठोस आवाज में कहा, मैं बिना शिकायत लिखवाई नहीं जाऊंगी। तभी दरवाजे पर आवाज आती है, नेता राजेश पांडे आ रहे हैं। पुलिस वाले फटाफट कुर्सी छोड़कर दौड़ पड़ते हैं। सफेद कुर्ते में नेताजी अंदर आते हैं, पर उनकी नजर जैसे ही तृप्ति पर पड़ती है, वो सन्न रह जाते हैं। उनके हाथ अपने आप जुड़ जाते हैं। नमस्ते डीएम मैडम, आप यहाँ। रवि और दीपक के मुंह खुले के खुले रह गए। उन्हें लग रहा था कोई बम फट गया हो। और तभी लाल बत्ती वाली गाड़ियों की कतार, डीएसपी, एसपी, कई बड़े अधिकारी थाने में घुसते हैं और तृप्ति के पीछे खड़े हो जाते हैं। रवि और दीपक के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। तृप्ति ने कड़क आवाज में आदेश दिया, इंस्पेक्टर रवि ठाकुर, एसएचओ दीपक यादव। अब दोनों को तुरंत प्रभाव से निलंबित किया जाता है। अब केस दर्ज होगा, वर्दी का दुरुपयोग और एक बुजुर्ग महिला का अपमान। दोनों की बेल्ट, टोपी उतरवा दी गई। जो कल तक शेर बने घूमते थे, अब पसीने पसीने थे। नेता राजेश ने बीच में बोलने की कोशिश की, मैडम ये लड़के भोले हैं, गलती हो गई। तृप्ति ने उन्हें घूर कर देखा। वर्दी में छिपे गुंडों को भोला मत कहिए, और अगर आप बीच में आए तो कार्रवाई आपको भी छू सकती है। राजेश पसीने पसीने हो गए। सबको लगा कहानी यहीं खत्म, लेकिन असली खेल अब शुरू होना था।
कुछ दिन बाद अचानक पुलिस सुधा देवी को गिरफ्तार कर लेती है। अमरूदों के नीचे नशीला पदार्थ मिलता है। बाजार में हंगामा, खबरें फैलती हैं। डीएम की मां ड्रग्स बेचती पकड़ी गई। ये राजेश पांडे का चालाक पलटवार था। तृप्ति दुविधा में थी। पावर का इस्तेमाल करें तो लोग कहेंगे पद का दुरुपयोग, ना करें तो मां जेल में सड़ेंगी। पर उन्होंने सीधा रास्ता चुना। तृप्ति कैमरों के सामने आई। कानून सबके लिए बराबर है। इस केस की जांच से मैं खुद को अलग करती हूं। पूरा शहर हिल गया। ये दांव किसी ने सोचा नहीं था, लेकिन तृप्ति खामोश बैठने वाली नहीं थी। उन्होंने विनय को बुलाया। मुझे पता लगाना है मां की टोकरी के पास कौन आया था। छोटी से छोटी बात भी मत छोड़ना। 2 दिन की खोज के बाद सीसीटीवी फुटेज मिली। एक आदमी सुधा देवी की टोकरी में कुछ रख रहा है। वही आदमी जिसे कई बार इंस्पेक्टर रवि के साथ देखा गया था। अब तृप्ति ने जाल बिछाया। उन्होंने अफवाह फैलाई कि असली आरोपी का चेहरा साफ दिख गया है। घबराकर राजेश पांडे ने अपने गुंडों को फोन किया, उसे खत्म कर दो वरना हम सब डूब जाएंगे। पर उनका फोन पुलिस निगरानी में था। फंस गए। जैसे ही रवि और दीपक उस आदमी को मारने सुनसान जगह पहुंचे, तभी पुलिस की गाड़ियां चारों तरफ से आ घुसती हैं। दोनों हाथों हाथ पकड़े जाते हैं और सारा भेद खोल देते हैं। नेता राजेश पांडे ही इस खेल का असली सूत्रधार था। अगली सुबह तृप्ति भारी पुलिस बल के साथ राजेश के घर पहुंची। वो घबरा गया। मैडम, कोई सबूत? तभी एसपी वारंट सामने रखते हैं। सबूत आपके फोन कॉल हैं। राजेश गिरफ्तार हो जाता है। उसकी राजनीति खत्म। सुधा देवी को उसी शाम बरी कर दिया गया। जब सुधा देवी जेल से निकलती हैं, तृप्ति उन्हें गले लगा लेती हैं। मां, अब आपको अमरूद बेचने की जरूरत नहीं, अब हम साथ रहेंगे। कुछ दिन बाद अदिति को सीमा से छुट्टी मिलती है और तीनों मां बेटी फिर से हंसी खुशी साथ रहने लगती हैं। ये कहानी सिर्फ मनोरंजन और प्रेरणा के उद्देश्य से बनाई गई है। सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। किसी वास्तविक व्यक्ति या संस्था से इसका कोई संबंध नहीं। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करें और बताएं कि आपको तृप्ति का कौन सा कदम सबसे दमदार लगा।